ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई प्रवास पर हैं। वे इस दौरान संगठन का जायजा लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में डोंबिवली स्थित कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान के कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल समेत तमाम पार्टी पदाधिकारियों से मिलने के बाद मीडिया को भी संबोधित किया, जहां की रिपोर्ट कवर किया है प्रातःकाल लाइव संवाददाता महावीर वडाला ने। आइए देखते हैं क्या कहते हैं अनुराग ठाकुर। चुनाव जीते, ऐसा हम सबका प्रयास है। अगर आप देखेंगे 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था और 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कभी बनी तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 272 सीटें एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 5 वर्ष के शानदार कार्यकाल के बाद जहां एक और मीडिया ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा था कि क्या मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी सरकार के कामकाज ने और जनता के आशीर्वाद के कारण 272 से बढ़कर 303 सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन की आई। पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अनुच्छेद 370-35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार। करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन नहीं हुई। कोविड के बाद और दौरान 1,40,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़, लगभग 12-13 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ही टैक्स कलेक्शन हुई। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस में वृद्धि हुई है। जहां एक और मोदी सरकार ने शानदार काम किया। आज अगर आप देखें दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लार्ज इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं में, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार के निर्णयों के कारण है। और यही नहीं, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उसको भी पीछे छोड़कर आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी मॉडल, मोदी गवर्नेंस मॉडल, और ये कहते हैं ना कि ईमानदार सरकार भी थी, सुशासन इसकी नई पहचान और गुड गवर्नेंस का मॉडल अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के मॉडल तक ये भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता है। और इस पूरे जो 3 दिन का हमारा प्रवास रहेगा, आज मैं लाभार्थियों से भी मिला। इतने इमोशनल कई बहनें थी कि देखिए शौचालय नहीं था तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या है। बिजली, पानी, शौचालय, पक्का मकान, बैंक खाता और बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए महिलाओं को मदद, एक बहन को 1500 रुपए की मदद प्रधानमंत्री जनधन खाते वालों को मोदी जी ने की। 3 एलपीजी के सिलेंडर उस समय मुफ्त में थे। तो कहीं ना कहीं भावुकता भी थी और सबने अपनी ओर से लगभग 2,500 से ज्यादा तो मोदी जी का धन्यवाद की चिट्ठियां ही आज इकट्ठी हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता का प्यार मोदी जी के प्रति है। पिछले कुछ महीने पहले हुआ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में चहुमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और ये गठबंधन और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करे, उसी प्रतिबद्धता को लेकर हम सब यहाँ पर हैं। संगठन को और ताकत दिलाएंगे और 2024 में 303 के आंकड़े को पार करके उससे ज्यादा सीटें जिताकर फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी पूरे दिन में इन्वॉल्व रहे। संगठन के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखने को मिला और मैं तो कहता हूँ पार्टी की हमारी ताकत ही ये है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी,
मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री, हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच में से काम करके गए एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री हैं, जो शायद बाकी दलों में संभव नहीं है। धन्यवाद। थोड़ा सा और विस्तार में बताऊं। आपदा के कारण सप्लाई चेन में फर्क आया, दुनिया भर में उसका प्रभाव देखने को मिला। भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो जनता के, इंडस्ट्री के, सबके हित में उठाए। उसका अगर आप तुलनात्मक एक देखेंगे तो दुनिया के मुकाबले भारत अच्छा कर रहा है। और अगर आप यूपीए की सरकार से भी तुलना करेंगे, जब आपदा नहीं थी तब भी कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट महंगाई थी, जो मोदी सरकार में नहीं। स्वयं कहा 2 साल के बाद आए। जो भारत छोड़ो पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ो पे कहाँ करेंगे। तो पार्टी उनकी ढूंढती पार्लियामेंट के समय भी नहीं मिलते हैं, सदन में देखने को नहीं मिलते। यात्रा पहले 2 दिन में ही कैसे पिट गई, ये आप सबने देखा है। जो पार्टी को नहीं जोड़ पाए, वो क्या जोड़ने चले हैं। ये भारत एक मजबूत राष्ट्र है और सशक्त भारत, स्वस्थ भारत। और ये भारत किसने, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। लेकिन कुछ लोग आज भी भारत जोड़ो की बात करते हैं, शायद उसको अभी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उनको इतिहास का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या अचीव कर रहा है, शायद अपनी आंखें बंद करके कुछ कांग्रेस के नेता बैठे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाया करते थे। जो पोस्टर लगाते थे कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, वो लोग आज राहुल गांधी जी की यात्रा का हिस्सा है। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में भारत के टुकड़े करने की कल्पना भी करते थे, व्यू रचना भी करते थे। और राहुल गांधी जी रात को, मध्य रात्रि को जेएनयू में लोगों से मिलने भी जाते थे। मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में पूछा था कि राहुल जी देश के टुकड़े करने वालों के साथ है या देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ और बचाने वालों के साथ। वो चेहरा सामने आया है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज उसी यात्रा में शामिल। धन्यवाद। स्पोर्ट्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट और इसके बावजूद भारत सरकार ने जहां एक और अपना 3 गुना ज्यादा बजट बढ़ाया है, खिलाड़ियों को सुविधाएं और बढ़ाई है और खिलाड़ियों को जो मानदेय है वो भी और बढ़ाया है, वहीं पर राज्य, केंद्र, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन और जो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन और एनजीओ से लेकर कॉर्पोरेट, इस सबको अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभानी है ताकि खेलों का सुधार हो सके। बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग आगे आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी संस्थाएं भी शुरू की हैं, बहुत सारे राज्यों ने खेलों में नए आयाम स्थापित किए हैं और हम केंद्र और राज्य मिलकर इस दिशा में और भी अच्छा काम करेंगे। और मोदी जी की सरकार में औसतन महंगाई क्या थी? 3.5-4%, जबकि यूपीए के समय 12 से 13% थी। तेल के दाम, केंद्र सरकार ने अपने कर कम किए, जहां भाजपा शासित राज्य वहां पे कर कम किए, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं और विपक्षी दल के हैं वहां पर कम नहीं किए। वहां पर जनता पर बहुत ज्यादा है। उन राज्यों के लोग बॉर्डर के साथ लगते भाजपा शासित राज्यों में तेल भरवाने आते हैं, बदलाव है। और अगर आप पिछले 3 महीनों का देखोगे तो लगातार दाम कम आ रहे हैं। आप कृपया करके राइफल शूटिंग के खिलाड़ियों से भी मिला और अभी जो मैं क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम से आने में थोड़ी देर हुई, वहां पर भी अलग अलग खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, टेबल टेनिस से लेके बैडमिंटन से लेके बाकी खेलों की। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मैं जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी देख रहा था, एक बड़ा बदलाव आया खेलों के प्रति। मैं पीछे पूना भी आया, अंजलि भागवत की मैंने शूटिंग रेंज पे भी गया, बाकी खेल की सुविधाओं का उद्घाटन भी किया पुणे में। तो देश में ही कुल मिलाकर खेलों के प्रति बहुत जागरूकता भी आई है और साथ ही साथ युवा मेडल जीतने के लिए प्रदेश और देश के लिए आतुर है। सुविधाओं के लिए जहां मोदी सरकार ने 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपए का बजट कर दिया, अपने आप में दिखाता है कि बजट तो लगभग 3 गुना किया है।
देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों पर जाने से पहले किसी बड़े टूर्नामेंट के बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वापस आकर पीठ थपथपाकर उनका और हौसला अफजाई करते हैं। ये दुनिया के देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री करता। ये भारत में होता है। हमारी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लीजिए, खिलाड़ियों का रहना खाना, उनके ट्रैवलिंग, उनकी ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार विदेश से लेकर देश तक का करती है। 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च देती है। 3000 खिलाड़ी, इसके अलावा हम अलग से देश की अलग अलग अकेडमीज में 5-5 लाख रुपए उनके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं और 1,20,000 रुपये साल का जेब खर्च अलग से देते हैं। और खेलो इंडिया सेंटर भी हम 1000 देश भर में खोलने जा रहे हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर भी खोलने जा रहे हैं। जी, उठक बैठक लगी। अब 2 लोग ही एक दूसरे की ना सुनते, वहां पे 24 घटक दल क्या करेंगे? वहां घटना ही घटेगी, घटक दल कुछ नहीं कर पाएंगे। म्यूजिकल चेयर वाली बात थी। भारत जैसा देश जिसने मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा हो, आजादी के 75 वर्ष में मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। आपदा के समय भी आप पिछले 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हुए पिछले कई वर्षों में जिन्होंने कहा ताली बजाओ तो ताली बजी, थाली बजाओ तो थाली बजी, कहा दीपक जलाओ दीपक जला, कहा वैक्सीन लगाओ तो देश के लोगों ने विश्वास करके 200 करोड़ वैक्सीन लगाई। आत्मनिर्भर को भारत को बनाने की कल्पना सामने रखी तो भारत को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास देश के लोगों ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाया। इनके आगे कहां ये टिक पाएंगे? जो 2 लोग आपस में ना बैठ पाते हो, जो एक दूसरे को देख ना पाते हो, कोई जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगता हो, वो नए भारत का निर्माण नहीं कर सकता। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक सकता है। तो जिन अंग्रेजों ने 200 साल भारत के ऊपर राज किया, हमने जो 60 साल में दूसरे नहीं कर पाए, हमने 8 साल में उनसे आगे निकलकर भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में भी किए, भारत में रिकॉर्ड एफडीआई लाने का काम भी किया। और दुनिया भर के देशों से अगर आप तुलना करेंगे, जिस तरह से मोदी सरकार ने महंगाई पर काम किया है, ये अपने आप में, अगर आप अमेरिका को देखें, बाकी देशों को देखेंगे, वहां पर इन्फ्लेशन रेट देखिए, जहां पे होती ही नहीं थी, आज वहां पर क्या हालत है। जिन्होंने लाखों करोड़ बांट दिए, लेकिन हमने जहां पर दिए हैं उद्योग भी बचाए और जनता को बचाने का काम भी किया, रोजगार बचाने का काम भी किया। ये एक अपने आप में दुनिया के सामने एक मॉडल हमने पेश किया है कि कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, भविष्य को देखकर भी और वर्तमान की स्थिति को भी ध्यान में रख के किया। पूरा पैसा भी दे दिया और उसके अलावा भारत सरकार ने सभी राज्यों 50 साल तक जो ऋण वापस ना करना पड़े, ऐसा पैसा भी दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश को ही 500 करोड़ रुपया मिला, इसी तरह से महाराष्ट्र को भी दिया, चाहे हमारी सरकार की उस समय नहीं थी, उसके बावजूद दिया। और जो बैकलॉग जीएसटी का था वो भी समाप्त किया गया। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।